हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक वीडियो अपलोड की है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाएं और उसको चेक करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दी न्यू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? इस एक्सरसाइज 8.2 में हमारे जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो होंगे स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक, तो हमारे पास जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनके नाम है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके बाद इनकी वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है, अवेलेबल है, हमें पता है। जैसे कि एंगल है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। तो अगर आपसे पूछी जाएगी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन यहाँ से लिया और 0 ये, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर हम पूछेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2। फिर साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? 1। इसी तरह अगर 1045 पूछेगा तो 10 की रो में जाना है और 45 डिग्री ये है आपका, 1045 होता है 1, जो कि आपको लर्न भी करना चाहिए कि 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। इजी तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। एक ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए कि साइन 0 क्या होता है आपका? 0। और साइन 90 डिग्री क्या होता है आपका? 1। इसी तरह कॉस 0 जो है वो क्या होता है? 1। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे हमें इन एंगल्स की वैल्यू को याद नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल सी वो टेबल, जब भी ये क्वेश्चन डिग्री की वैल्यूज पुट करने के क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिंपल सी वो टेबल बनानी है साइड में अपने पेज पर, और हमारा काम आसानी से बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें स्टैंडर्ड अपने एंगल पता है, जैसे कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर हमने लिखा साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद टेन, इसके बाद कॉसेक, फिर आपका आता है सेक थीटा और उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। तो 0 वाली वैल्यू अगर आप एक बार इसको याद कर लें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक, इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यूज के लिए आपको सिंपल मूव करना है राइट टू लेफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1, सबसे पहले 1 था, उसके बाद क्या था? √3/2। तो ये हो जाएगा आपका √3/2। उसके बाद आ जाएगा 1/√2, उसके बाद 1/2 और फिर 0। टेन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है आपका? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम सिंपल डिवाइड करेंगे। 0 के लिए क्या हो जाएगा आपका? 0/1। तो 0/1 क्या होता है आपका? 0। इसके बाद टेन थर्टी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/√3। 1045 के लिए साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45। साइन 45 कितना है? 1/√2। कॉस 45 कितना है? 1/√2। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1045 आ जाएगा 1। इसी तरह 1060 के लिए डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3। और 1090, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1090 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 1/0। 1/0 क्या हो जाता है आपका? किसी भी न्यूमरेटर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है आपका नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी आ जाता है। अब आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो जब हमें साइन की वैल्यूज पता है तो हम आसानी से उसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है? न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चला जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आपको 0 पता था, 0 को हम सिंपल लिख सकते हैं 0/1। तो ये हो जाएगा आपका 1/0। 1/0 मीन्स फिर से क्या हो गया आपका? नॉट डिफाइंड। फिर साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस हो जाएगा आपका 2। साइन 45 होता है 1/√2, तो कॉस 45 हो जाएगा आपका √2। फिर साइन 60 होता है √3/2, कॉस एक हो जाएगा आपका 2/√3। और फिर कॉस 90 क्या हो जाएगा आपका? 1/1, 1 सेम।
राइट। इसी तरह सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक आपका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो सेक के लिए आप क्या करेंगे, 1/cos थीटा, 1/1 अगेन 1, ये आ जाएगा आपका 2/√3, फिर ये आ जाएगा √2, फिर ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अगेन कॉट, कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, तो टेन की वैल्यूज ये सारी हमें पता है, हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। उसके बाद कॉट 30 जो हो जाएगा वो आ जाएगा √3, फिर आएगा 1, उसके बाद फिर 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। इन्फिनिटी जो है वो 1/0 लिखेंगे, तो उसको आप रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 0/1। 0/1 क्या हो जाता है आपका अगेन 0। किसी भी को, जीरो को अगर आप किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें पूरी की पूरी टेबल फाइंड हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो हमारे पास किस किस चीज की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, साइन 60 की, कॉस 30 की, साइन 30 और कॉस 60। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया आप अपने स्टैंडर्ड एंगल लिख लें, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर आप लिख लें साइन, कॉस और टेन। यहाँ पे आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस क्या आ जाएगा आपका, रिवर्स करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अगर 10 0 करेंगे तो 0/1 तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3 और ये 1/0 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब हमें चाहिए साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 कितना है, √3/2 मल्टीप्लाई, जब कोई साइन नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, इसको प्रोडक्ट है, डॉट मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना है, कॉस 30 डिग्री है √3/2, तो अगेन √3/2। फिर प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपका आया 1/2, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है 1/2। अब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/4। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपल इनको ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। बी पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है आपका 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस ये रहा 30 डिग्री ये रही, ये आपका वैल्यू है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 फिर से अगेन √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 इन प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का अगेन क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये पूरा का पूरा आपका एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आंसर 2। तो आंसर बी पार्ट का क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हमें cos की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 45 वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2, तो ये लिखिए आपने 1/√2 डिवाइड करेंगे sec 30, sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो sec हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2/1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3, ये हो जाएगा आपका 2 + 2√3। ओके, तो हम इसको डेनोमिनेट अगर डिवाइड का सिंबल हटाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो √3 आपका आ जाएगा नोमरेटर में और 2 + 2√3 जो है ये कहाँ चला जाएगा, डेनोमिनेटर में। अब 2 को यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आपका नोमरेटर हो गया √3 और ये आया 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 1 + √3, तो ये हमें मिल गया √3/2√2 1 +
3। इतना भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे, √3 को डेनोमीटर से हटाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे √3 -1 से। तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए √3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 2√2 और √3 +1 √3 -1। तो ऊपर हमें मिल गया √3 इंटू √3, 3 माइनस √3, और ये आपका आया 2√2 ऐसे ही रहेगा। a प्लस बी, ये बन गया आपका a प्लस बी, और ये बन गया a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे आपको मिला 3 माइनस √3 2√2 इंटू 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, 3 माइनस √3 2 इंटू 2 4√2। तो ये आपकी वैल्यू हुई। इसको और रेशनलाइज करने के लिए आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे √2 से। तो ऊपर हमें मिल जाएगा 3√2 माइनस √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका √6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √2 इंटू √2, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 4 इंटू 2 8। तो हमारे पास आंसर मिलके आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट का, राइट। अब देखते हैं इसी का डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री। तो आप आसानी से इसको लिख लेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये तो आपको याद करनी होगी साइन की वैल्यू। फिर आपको बताई थी कॉस की वैल्यू, ये आपकी होगी साइन की वैल्यू। कॉस के लिए आपको उल्टा चलना है, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। और 10 के लिए आपको डिवाइड करना है 0/1, आपका क्या हो जाएगा 0, फिर 10 30 0, फिर 10 30 हो जाएगा 1/√3 1, फिर √3 और 1/0 इन्फिनिटी। अब हमें चाहिए साइन 30 की वैल्यू। ये एंगल है 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस 1045 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक मतलब किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन 60 की वैल्यू हमें कितनी पता है, √3/2। तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 2/√3। इसके बाद डिवाइड करेंगे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री मतलब कॉस 30 का रेसिप्रोकल। कॉस 30 है आपका √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना है आपके पास 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री tan 45 का रेसिप्रोकल 1/1 क्या हो जाएगा आपका 1। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये होगा आपका 2√3। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ये आपका आएगा √3 प्लस ये आपका हो जाएगा 2√3 माइनस 2 2 जा 4, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2√3, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3। तो हमें मिलके आया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ये आप कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हमें मिलके आएगा 1, इसको मानेंगे 1√3 और ये भी 1√3। तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस 4, और नीचे कितना आएगा आपका 3√3 प्लस 4। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ डी पार्ट का। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का। ये क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो चॉइस क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो आप सिंपल क्या करेंगे, एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे, कहां से, ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन अगर आप इसको रखेंगे साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0,
तो ये आपका हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल्स टू साइन 0 की वैल्यू बताया था, लर्न करनी होगी आपको, साइन 0 इज 0। तो आपका साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे बी सी डी ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप लेट करना चाहें, पुट करना चाहें, तो आप करके देख सकते हैं। जैसे कि हम रख लेते हैं साइन 45 डिग्री, तो ये आ गया आपका 2 इंटू ए 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45 कितना हो जाता है आपका, 2 इंटू 45 डिग्री कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री, और 2 साइन 45 डिग्री, तो ये है आपका साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो ये होती है आपकी साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 90 मतलब कितना था 1 इक्वल्स टू 2/√2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखेंगे, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अपनी फॉर्मूले पहले अपने स्टैंडर्ड एंगल को लिख देते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। फिर डिवाइड करेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। 10 के लिए इसको डिवाइड करेंगे, 0 1/√3 1 √3 और इंफिनिटी। और ये किस किस के लिए वैल्यू दी है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे आपका साइन कॉस और टेन। अब हमें चाहिए था टेन 30 की वैल्यू। टेन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मतलब √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया 2/√3 और 1 माइनस 1/3 ना। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1। तो ये आपका निकल के आया 2√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल करा और 3 आपका √3 आ जाएगा आंसर। √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, अगर आप चेक करेंगे अपनी टेबल, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, तो ये आपका किसके बराबर आ गया, tan 60 डिग्री। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री खुद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 10th में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 12 नंबर की आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। हमारे पास वैल्यू पता होनी चाहिए, √3। tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan ए प्लस बी इक्वल्स टू दिया है √3, जो कि किसकी वैल्यू होती है आपकी tan 60 डिग्री की। और tan ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर दिया है, 1/√3, और 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से tan कैंसिल हुए, तो अगर आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इसको नेमिंग डाल देते हैं, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। अब इसको अगर आप ऐड करने पे आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a। और 60 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाता है आपका, 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगी आपकी 90 डिवाइडेड बाई 2, जो कि किसके बराबर आया, 45 डिग्री के बराबर। अब हमें फाइंड करनी है b की वैल्यू, तो आप पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन दी हुई थी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू है 45 डिग्री। तो b का जो मान है, b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45 डिग्री। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपका 15 डिग्री। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन की हमें कंडीशन दी हुई थी कि a प्लस बी इज लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप 45 और 15 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, नॉट ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई आपकी
15 डिग्री, जो कि कंडीशन को भी बिल्कुल फिट बैठ रही है। दूसरी कंडीशन दी थी कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए आपका 45 डिग्री आया, बी आपका 15 डिग्री आया, जो कि ए जो है वो एंगल 45 डिग्री 15 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं हम ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर, और आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ए की और बी की। लेट सपोज हमने माना कि ए आपका 30 डिग्री है और बी आपका 45 डिग्री है, राइट। तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए साइन की क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हमने यहाँ लिया साइन 30 प्लस 45 अगर आप करेंगे, 30 प्लस 45 तो ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री। लेकिन हमें 75 डिग्री की तो वैल्यू नहीं पता है, तो हम कुछ ऐसा एंगल लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू पता होती है। अगर आप ए को 30 और बी को अगर आप ले लेते हैं 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम आसानी से साइन 90 की वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब हम b की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 45 ना लेके 60 डिग्री ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये टोटल निकल के आ जाएगा साइन 90 डिग्री, जो कि आपको लर्न होना चाहिए। साइन 90 डिग्री कितना होता है आपका 1 होता है। ये किसके बराबर लेना है, साइन ए कितना था 30 और b कितना था साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो जाएगा √3 प्लस 1/4/2, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सेम है। तो ये आपका आ जाएगा √3 प्लस 1/2, और वो आपका है साइन 91। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप एंगल की वैल्यू पुट करके अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती है जैसे जैसे थीटा थीटा बढ़ेगा। तो थीटा क्या है आपका, साइन की वैल्यू आपको पता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या क्या वैल्यू होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा इज द एंगल। तो एंगल क्या है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल आपका बढ़ रहा है 0 पे, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 90 पे। और साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, साइन 0 पे 0 है और साइन 90 पे क्या है 1 है। साइन 30 पे कितना है 1/2 है, मतलब 0.5 के करीब है। और साइन 60 पे कितना है √3/2 है, जो कि 0.5 से ज्यादा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है कि ऐसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा आपने पहले एंगल लिया 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ तो थीटा 0 पे, कॉस 0 पे आंसर कितना है 1 और कॉस 90 पे कितना है 0। तो यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 से 0 पे हो गया। तो यहाँ तो साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स है, राइट। अगला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हमें वैल्यू पता है, क्या क्या वैल्यू होती है आपकी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन की वैल्यू मैंने आपको कही थी कि एक बार ही लर्न कर लें, 0, फिर उसके बाद 1/2, फिर अंडर रूट लगा दें, फिर अंडर रूट को न्यूमरेटर में पहुंचा दें और फिर 90 वाली याद कर लें कि 1 होता है। कॉस के लिए क्या करना है, यू हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो यहाँ पे देखा कि सिर्फ एक 45 डिग्री है, जहां पे आपका सिर्फ एक 45 डिग्री है जहां पे एंगल दोनों क्या हो रहे हैं आपके बराबर हो रहे हैं। बाकी कोई भी एंगल साइन और कॉस की वैल्यू वहां पे इक्वल नहीं है। कॉस साइन 0 देखा तो 0 है, कॉस 0 देखा तो वो 1 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है।
हाँ, अगर ये बोलता कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तब हम कहते कि हाँ जी ये स्टेटमेंट आपकी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है कि थीटा हर वैल्यूज के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो कॉट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइन नहीं है जब आपका, इसका मतलब कॉट 0 जो है वो आपका बोल रहा है कि ये इन्फिनिटी होता है। तो tan 0 की वैल्यू देख लेते हैं पहले हम। हमें पता है साइन कॉस टेन, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और टेन के लिए हो गया आपका 0/1, 0/1 क्या हो जाता है आपका 0। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हम करेंगे आप 1/0, 1/0 इंफिनिटी होती है। यस, ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो इसको हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो इससे हम समझ में आया कि जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो अगर आपको लर्न है तो आप ट्रू और फॉल्स भी इस एक्सरसाइज के आसानी से कर सकते हैं। तो thank you so much for watching this video. Please like and subscribe, and bye bye, take care.